सो अब हम जानेंगे इस ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म का मतलब क्या है? मैकेनिज्म के अंदर दो स्टेप है बच्चों। एक होता है इनहेलेशन, जिसका मतलब होता है सांस को अंदर लेना, है ना। सिंपल सी बात में कहें तो इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। आपने साफ हवा, ऑक्सीजन, बेसिकली फ्रेश एयर को ले लिया। कहां से लिया? फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लोगे, ऑब्वियस सी बात है। और कहां लोगे? आपके एल्वियोलाई में। कहां तक पहुंचाना है आपको? एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स तक आपको लेके जाना है इसको, और ताकि वो वहां से कहां पहुंच जाए? पूरे ब्लड में पहुंच जाए। ठीक है। अब होता क्या है इस दौरान? सिर्फ सांस लेने में एक ही चीज काम नहीं कर रही, सारी बॉडी काम कर रही होती है। कैसे काम कर रही है देखो ध्यान से। कह रहा है जो डायफ्राम है हम जानते हैं वो बॉडी में अटैच था। द डायफ्राम इज अटैच्ड टू द रिब। ये हमारे पसलियों से पहले से ही डायफ्राम अटैच होता है। पसलियां बोलते हैं इसे रिब्स को। ये क्या करता है? ये नीचे की तरफ खींचता है, लोअर्स डाउन। डायफ्राम अगर कहा जाता है नीचे की तरफ जाता है। अब डायफ्राम अगर नीचे चला गया, आप लोग देखिएगा अगर थोड़ा दिमाग लगा पाए तो, अगर डायफ्राम नीचे गया तो ऑब्वियस सी बात है पूरी बॉडी खींचेगी। खींचेगी तो ये जो गैस का कंटेनिंग करने लंग्स के जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज होगी, घटेगी? जल्दी बोलिए। अगर ये डायफ्राम नीचे चला गया तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्टिंग वॉल्यूम थी, ये वाला जो वॉल्यूम का पोर्शन है, ये बढ़ेगा घटेगा बच्चों? ये नीचे चला गया अगर, सर घटेगी। खींचेगी ना, तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ ना, बेसिकली एक्सपेंशन हो रही है। हाँ या ना? यस सर। बस यही चीज यहाँ पे दिमाग लगा लेना तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे ही डायफ्राम जो रिब से जुड़ा हुआ था ये लोअर डाउन होता है, तो जो हमारी थोरैक कैविटी होती है, थोरैक कैविटी मतलब सब कुछ जो ऊपर लगा हुआ है, इसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। एनलार्जमेंट मतलब इंक्रीज हो जाता है ऑफ थोरैक कैविटी। ठीक है ना। जिसकी वजह से लंग्स हमारे क्या हो जाते हैं? लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं। ठीक है। अगर आप लंग्स एक्सपेंड कर गए तो आप जानते हो हमारी बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर तो है ही, लेकिन अगर लंग्स एक्सपेंड कर गए और एयर उतनी की उतनी ही है तो बताओ प्रेशर बढ़ गया है कम हो गया? सोच के बताना। पहले वो वॉल्यूम गिनती की थी, लिमिटेड थी, उसमें एयर प्रेजेंट थी। अब आपने वॉल्यूम तो बढ़ा दी, लेकिन क्या नहीं बढ़ाई? ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई। तो आप मुझे बताओ प्रेशर ज्यादा हुआ या प्रेशर कम हो गया? बोलो, थोड़ी भी साइंस आती है तो बताओ मुझे। सर कम, क्योंकि सर प्रेशर हमने वो उसका नहीं बढ़ाया। देखो, अगर लंग्स एक्सपेंड कर गए तो जो प्रेशर है ना बच्चों, प्रेशर वुड डिक्रीज। प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि जगह बड़ी हो गई तो एयर इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पा रही। ठीक है। तो प्रेशर वुड डिक्रीज। किसका प्रेशर? ऑफ एयर। अब ये कहां पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है? ऑफ इनसाइड द बॉडी। इनसाइड बॉडी के अंदर, इनसाइड द लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो गया। अब क्या होगा? आप जानते हो हमेशा एयर हो या कोई भी बॉडी हो या कोई भी चीज हो, वो कहां से कहां ट्रैवल करती है? कहां से कहां ट्रैवल करती है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। हाँ है ना? अरे बोलो। बॉडी के अंदर प्रेशर क्या हो गया? लो हाँ हो सर, गया। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। यानी कि जैसे सर हाई कंसंट्रेशन टू लो करेक्ट कंसंट्रेशन करेक्ट मूव करेक्ट। करती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लो एयर की बात कर रहे हैं तो एयर जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां से कहां जाना चाहेगी? जहां पे लो प्रेशर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब जैसे ही बॉडी के अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉडी बाहर से क्या करेगी? एयर को अंदर लेगी। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हुआ, द फ्रेश एयर इज पुश्ड, धकेलती है इसको, ये खुद बॉडी डिमांड कर लेती है, इज पुश्ड फ्रॉम आउटसाइड। कहां से? बाहर से। इज पुश्ड फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स। कहां से कहां ट्रेवल कर गया वो?
आउटसाइड से लंग्स में आ गया, ठीक है। और जैसे ये लंग्स में आ गया, और कैसे आया, पैसेज क्या था, पैसेज वही है, पासिंग थ्रू नॉस्ट्रिल्स, पहले नॉस्ट्रिल से पास हुआ, फिर नॉस्ट्रिल्स के बाद ट्रैकिया से पास हुआ, और ट्रैकिया के बाद अल्टीमेटली कहां पहुंचा, वो ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से कहां पहुंचा, देन टू एल्वियोलाई। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर? एंड these alveoli supply oxygen to blood, ठीक है, and at the same time takes, क्या ले लेता है, CO2 फ्रॉम ब्लड। पूरी प्रोसेस रिपीट करता हूं। इनहेलेशन का मतलब समझ लो, इनहेलेशन का मतलब होता है सांस का लेना। सांस में बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, फ्रेश एयर को इनटेक कर रहे हैं। कहां से इनटेक कर रहे हैं, आउटसाइड से। कहां तक जाना है, एल्वियोलाई तक जाना है। एल्वियोलाई किसका पार्ट है, लंग्स का पार्ट है। लंग्स किससे जुड़े हुए हैं, बेसिकली ये डायफ्राम से जुड़े होते हैं। डायफ्राम किससे जुड़ा होता है, रिब से जुड़ा होता है। जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ लोअर डाउन होता है, तो क्या होता है, जो हमारी थोरेक कैविटी है, बेसिकली ये लंग्स और सब कुछ जिससे जुड़े हुए हैं वो थोरेक कैविटी है। तो जो थोरेक कैविटी है उसमें लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है। थोरेक कैविटी बड़ी हुई तो लंग्स भी बड़े हो गए। लंग्स बड़े हो गए तो जो अंदर एयर का प्रेशर था वो प्रेशर पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है, तो आप बताइए क्या से क्या होगा, एयर बाहर से पुश होगी अंदर की तरफ। और अब एयर कहाँ पहुंची, बाहर से अंदर की तरफ पहुंची। किसकी हेल्प से पहुंचेगी, अब मेथड वही है, रास्ता वही है। आएगी तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, फिर पास होगी ट्रैकिया से, और ट्रैकिया के बाद वो पहुंचेगी ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से पहुंचेगी एल्वियोली सैक में। अल्टीमेट उसकी जो जर्नी है ना, वो एल्वियोली सैक तक है। अब एल्वियोली सैक से वो कहता है हम आगे नहीं जा सकते, इस पॉइंट पे हम आपकी ऑक्सीजन ब्लड को दे रहे हैं जो हम लेकर आए हैं, और ब्लड से कहता है कि आप जो CO2 लेकर आए हैं वो हमें दे दो, ताकि जब हम वापस इस CO2 को बॉडी से बाहर निकाल दें। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, इनहेलेशन तो ये हो गया, बताओ एक्सहेलेशन में पहला स्टेप क्या होगा। अगर इनहेलेशन ये है तो एक्सहेलेशन में पहली चीज क्या होगी, सारा पंगा किया किसने यहाँ पे, डायफ्राम ने किया है ना, हाँ या ना। ये पंगा कौन कर रहा है, डायफ्राम कर रहा है, सही है। तो यहां डायफ्राम। पर क्या होगा, एक्सहेलेशन में हम बेसिकली ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीदिंग आउट। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, हम ब्रीद आउट करते हैं ऑफ CO2। और ये CO2 कैसे ब्रीद आउट करते हो, एक्टिव प्रोसेस कौन सी है, इनहेलेशन। ये कैसी प्रोसेस है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, ये इनहेलेशन के बाद होती है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम ये रिलैक्स कर जाता है। पहले क्या हुआ था, एक्सपेंड कर गया था, अब ये क्या करेगा, डायफ्राम नीचे गया था ऊपर आएगा, दैट इज रिलैक्स करेगा। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स करेगा, जो थोरेक कैविटी पहले एक्सपेंड हो गई थी, अब वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। थोरेक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो लंग्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब जगह छोटी हो गई, एयर ज्यादा हो गई, एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर वुड इंक्रीज। अगर एयर प्रेशर बढ़ गया तो इस समय जो एयर है विल मूव आउट फ्रॉम द बॉडी, विल मूव आउट फ्रॉम बॉडी। और इसका पैसेज क्या होगा, ध्यान रखना, उल्टा कर देना, एल्वियोली
एल्वियोली से कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नॉस्ट्रिल और नॉस्ट्रिल से बाहर एनवायरमेंट में। एम आई क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। काव्य, नित्यम, विनायक, पलक को समझ आ गया, नित्यम को समझ आ गया। काव्य डाउट है? काव्य लगता है ही नहीं यहाँ पे। आप दोनों समझ आ गया? पलक और नित्यम थॉरली क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, तो आप याद रखेंगे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, ये पूरा मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, जिसके बिना हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब एक बात याद रखिएगा, टिश्यूज में कौन कौन सा एक्सचेंज हो रहा है, एक नोट डाल के लिख सकते हैं हम लोग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। कहता है ब्लड क्या करता है? पहली चीज तो ब्लड लेता है, क्या लेता है? ऑक्सीजन। कहां से? एल्वियोलाई से। और क्या रिलीज करता है? रिलीज करता है CO2, और वो भी किसकी हेल्प से? सेम एल्वियोलाई सैक की हेल्प से इसको सेम टाइम पे वापस दे देता है। तो ये तो एक आदान प्रदान हो रहा है। इस आदान प्रदान को बच्चों हम लोग जानते हैं, इस प्रोसेस को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें हम ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं और CO2 का एक्सचेंज कर रहे हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपके इसमें विंड पाइप में लगा हुआ है, ठीक है ना। जो आपका जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया जो होता है, इसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद है। और क्यों मौजूद है? ध्यान रखना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होता है ये एयर पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देता। इट वोंट अलाउ एयर पैसेज टू कोलैप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जैसे आप लोगों ने देखा हारमोनियम, देखा बच्चों? हारमोनियम के अंदर आप नोटिस कीजिए, अगर मान लीजिए ये हारमोनियम है, इस तरीके से आपके पीछे एयर बैग बना हुआ है। एयर बैग इज बेसिकली पेपर से जो पेपर बैग बना होता है, ठीक है ना। लेदर बैग भी कहते हैं इसको, लेदर से बना होता है। पता उसका फंक्शन क्या होता है? जब आप इसे कंप्रेस या एक्सपेंड कर रहे होते हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर एयर को इकट्ठा और एयर को रिलीज कर रहे हो। तो जब आपने दबाया तो आप नोटिस करते हैं, जब प्रेस करते हैं तो एयर कंप्रेस हो गई, लेकिन जैसे ही आप उसको अपना हाथ हटाते हैं वहां से, वो वापस आ जाती है ना, वापस एक्सपेंड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर वो जान नहीं होती, बेसिकली वो होल्डिंग कैपेसिटी ना होती, तो आप इसे कंप्रेस करते तो ये दबा ही रहता, ये वापस आता ही नहीं। ये वापस आया ही इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ एयर का अमाउंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से एयर का एक्सचेंज निरंतर बना रहता है, इन और आउट होता ही रहता है। और अगर हमें इसे बंद करना होता है, आपको याद होगा, तो हम इसको काफी देर तक दबाए रखते हैं ताकि सारी एयर इसमें से बाहर निकल जाए, कोई भी एयर इसमें बचे ना, रेसिडुअल एयर रहे ना। और रेसिडुअल एयर नहीं होगी तो हारमोनियम बंद होगा। सेम कहानी आप समझ लो, किसी आदमी का आप गला घोट रहे हैं, सिर्फ तो सांस उसका रोक रहे हैं, तो वो तुरंत नहीं मर जाता। हालांकि वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा, लेकिन वो तुरंत नहीं मर रहा। कारण क्या है? जो बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बचा हुआ है, जो रेसिडुअल ऑक्सीजन है, बॉडी उसको इस्तेमाल कर रही होती है उस पर्टिकुलर मिनट में, उस पर्टिकुलर सेकंड में। और उसके बाद जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से बॉडी यूज कर लेती है, तो एयर पैसेज जो है हमारा, उसमें O2 नहीं बचता, खाली क्या रहता है? CO2, जो कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और इंसान की डेथ हो जाती है सफोकेशन के कारण। मेरी बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर टू ऑल?
ये कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों बीच को? में आवाज कट गई थी, आप ये वाला पॉइंट वापस रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला बेटे, मैंने सिर्फ यही बोला कि जो किसी इंसान को अगर आप उसको मारने की कोशिश करें या उसको उसको गला घोटने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसका गला जब घुट रहा होता है तो वो एकदम नहीं मरता, वो थोड़ा टाइम तक जो है फाइट कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है बचने की। कारण क्या है? आपने एयर सप्लाई तो रोक दी, तो फिर कैसे वो बचा हुआ है? असल में बॉडी के अंदर रेसिडुअल अमाउंट बचा हुआ है एयर का, जिसको वो इस्तेमाल करता है, और जब वो रेसिडुअल अमाउंट खत्म हो जाता है जो कि एयर पैसेज में मौजूद है, तब उस इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। इन टुमारोज क्लास आई विल स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। बॉडी में कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है ये मैं कल पढ़ाऊंगा, इतना पढ़कर रखिएगा आप लोग।